हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेवऑप्स के बारे में। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपने डेवऑप्स का नाम सुना होगा। जब भी हम डेवऑप्स का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में ये बात आती है कि शायद ये कोई सॉफ्टवेयर है या ये कोई एप्लीकेशन है जो हमने शायद कंप्यूटर पे इंस्टॉल करनी होगी। उसके बाद हम जो है वो डेवऑप्स सीख सकते हैं या डेवऑप इंजीनियर बन सकते हैं। सो दोस्तों, बेसिकली डेवऑप जो है वो सिंपली एक प्रोसेस का नाम है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात करता है कि कैसे एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए और वो डेवलप होने के बाद किस तरह से जो है वो मार्केट में जो है वो रिलीज़ हो। दोस्तों, हम जब भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली दो डिपार्टमेंट हमारे सामने आते हैं। एक है डेवलपमेंट का और दूसरा है ऑपरेशन का। सो डेवऑप बेसिकली इन दोनों डिपार्टमेंट यानी डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के इंटरसेक्शन का नाम है। डेवलपमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है दोनों जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन इन दोनों का जो काम है वो डिफरेंट है। डेवलपमेंट का काम होता है डिज़ाइन करना प्रोडक्ट को, कोडिंग करना और उसके बाद जो है वो उसको आगे प्रोवाइड करना। अब जो यहाँ पे अगर हमें कभी भी किसी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना हो तो हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कितनी चेंजेस की, कितने बग फिक्सेस किए, कितने जो है वो नए फीचर डेवलप किए। ठीक है, इसी तरह से जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है सर्वर्स को मैनेज करना, सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, स्केलिंग रखना, बैकअप रखना। अब अगर हम ऑपरेशन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को जज करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि हमारा सिस्टम कितना स्टेबल है, कितना अवेलेबल है लोगों के लिए। अब अगर ऑपरेशन डिपार्टमेंट को काम में अगर कोई इशू आता है या कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है तो वो इस केस में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बात करता है, उनको फीडबैक देता है। इस चीज़ को हम फीडबैक लूप कहते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जो भी जिस प्रोडक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं वो स्मूथली काम करता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि डेवलपमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट दोनों कोलैबोरेटिवली काम करें। अब आम तौर पे जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे 5 या 10 बंदों की टीम है, जो स्टार्टअप है या एक छोटी कंपनी है जिसमें सारे लोग सारा ही काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे वही लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वही लोग डिप्लॉयमेंट्स भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेज़ॉन है या और दूसरे मिसाल के तौर पे बैंक्स हैं या और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे न चूँकि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं या डिवीज़न ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे काम के हिसाब से डिवीज़न जो है वो सेपरेट कर दिए जाते हैं। और यहीं पे दो डिपार्टमेंट्स हमारे पास क्लियरली सामने आते हैं, एक है डेवलपमेंट का और दूसरा है ऑपरेशंस का। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे डेवलपमेंट टीम ने कुछ फ़ीचर्स जो हैं वो प्रोडक्ट में ऐड किए और ऐड करने के बाद उन फ़ीचर्स को गिटहब को दे दिया। अब गिटहब ने वो चेंजेस जो हैं वो सर्वर पे पुश कर दी। जैसे ही वो चेंजेस सर्वर पे पुश हुई तो सर्वर पे इशू आ गया और कोड जो है वो चलना बंद हो गया। अब जो है डेवलपमेंट टीम ये कह रही है कि जो कोड है वो हमारे पास तो बिल्कुल सही चल रहा है, हमारे को सर्वर हमारे सिस्टम पे बिल्कुल सही चल रहा है, इसका मतलब है कि जो सर्वर है वहाँ पे कोई मसला है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट ये कहता है कि सर्वर तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इनके पास जो डेवलपमेंट है वहाँ पे कोई इशू है, यहाँ सर्वर पे कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट्स का काम आता है कि वो दोनों कोलैबोरेटिवली और एक दूसरे के साथ सिंक होके चलें ताकि किसी भी किस्म का कोई इशू ना आए। अब अगर हम डेवऑप्स के बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, काम की स्पीड बढ़ जाती है, दोनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टीम्स के ऊपर जो एडिशनल लोड होता है वो कम हो जाता है।
अब ओवरऑल जो इस चीज़ का फ़ायदा है वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में ला पाती हैं, एक बेहतर स्पीड के साथ, एक बेहतर माइंडसेट के साथ वो काम करते हैं और एक बहुत ही एक अच्छी बेहतर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आती है। उसका फ़ायदा ऑब्वियसली बिज़नेस को या ऑर्गेनाइजेशंस को ही होता है। डेवऑप्स के डिफरेंट टूल्स आजकल अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे गिटहब है, लिनक्स है, कुबरनेट्स है, डॉकर है, एंसिबल है, जेंकिंस हैं। सो इस तरह के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब डेवऑप्स जो है वो इन दोनों के कम्बिनेशन का नाम है, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का। अच्छा, अब अगर हम इसके साइकिल की बात करें तो इसका साइकिल इस तरह से है कि सबसे पहले हम प्लान करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने डेवलपमेंट ने ये देखा कि हमें क्या फ़ीचर डेवलप करने हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग का मतलब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। फिर हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड का मतलब कंपाइल करते हैं इन सिंपल लफ्ज़, और फिर हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में हम हर तरह का टेस्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पे यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग वहाँ पे हम करते हैं। अब ये जो बिल्ड और टेस्ट का जो फेज़ होता है दोनों का, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन या CI। उसके बाद ये जो काम है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, द सर्वर्स पे डिप्लॉय किया जाता है, और ये रिलीज़ जो है और रिलीज़ और डिप्लॉय का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट या CD। फिर उसके बाद ये ऑपरेट होता है एंड फाइनली ऑपरेशन टीम जो है वो मॉनिटरिंग करती है। अब मॉनिटरिंग के दौरान अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है या कोई फीडबैक आता है तो वो वापस डेवलपमेंट टीम को दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डेवऑप्स।